गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है कि मैं आपको नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी करा रहा हूँ, यानी कि राष्ट्रीय आय में छात्रवृत्ति परीक्षा। बच्चों इसमें मैंने मैथ के क्वेश्चंस को ऑलरेडी बता दिया कुछ, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। और इसके अगर आपको गणित के वीडियोज़ यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ हैं जो प्लेलिस्ट में NMMS 2022 है, उसमें जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके विज्ञान के भी प्रश्नों को बता दिए हैं। ठीक है, अभी आने वाले समय में और प्रश्नों को सामाजिक अध्ययन के बताऊंगा। आपको मैट के वीडियोस की आपकी काफ़ी डिमांड थी कि नहीं सर इसे पूरा कराइए, तो मैं इसे अब पूरा कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर ये प्रश्न पत्र में निर्देश रहेंगे। हाँ बच्चों, यही निर्देश रहेंगे, सेम एज इट इज रहेंगे। अगर आप पहले से पढ़ा रहेंगे तो आपका वहाँ समय बचेगा बच्चों कुल मिलाकर। ठीक है, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या सर रफ कार्य के लिए पेज नहीं ले जा सकते, आज ही पूछे हैं। ये बच्चों देखिए रफ कार्य लिखा है ना। ठीक है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और जहाँ क्वेश्चन लिखा है वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मना रहता है लेकिन किया जा सकता है। आप क्योंकि नकल नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जगह की कमी बची रहती है। देखिए नीचे भी जगह पर्याप्त है, नीचे भी यहाँ पे भी जगह पर्याप्त है, तो आप कहीं पे भी रफ वर्क कर सकते हैं। मेन आपको मैथ्स में और रीजनिंग वाले में ही रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी। रीजनिंग में भी देखिए काफी जगह बची रहती है। ठीक है ना, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बस आपको सवालों को जल्दी से हल करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम दे कैन रीड द डायरेक्शंस फ्रॉम हियर, ओके, एंड आई एम गोइंग टू रीड द हिंदी वर्जन। प्रश्न 27 से 30 तक बाईं ओर समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 4 आकृतियां दी गई हैं। पांचवी आकृति का स्थान रिक्त है। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें का रिक्त है ना। ठीक है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। सही उत्तर आकृति को ज्ञात कर चुनिए। अब देखिए सिंपल है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आंसर है। आंसर में से कोई आपको 1 2 3 4 में चूज करना है। ठीक है, बाकी प्रश्नों में क्या था ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रश्न थे, ऑप्शन यहाँ थे। ठीक है, प्रश्न यहाँ थे, ऑप्शन यहाँ थे, तो अलग से नहीं थे, दोनों तरफ सेम प्रश्न थे। 24 24, 25 25, एक हिंदी के लिए एक अंग्रेजी के लिए। लेकिन ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए बच्चों, जो दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, द सेम क्वेश्चन इज हियर। ओके, तो यहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर आकृति तो करना क्या, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए सेम है बच्चों, यही पढ़ना, ये उत्तर देना है, इसमें कोई अंतर नहीं है इंग्लिश हिंदी में। आइए इसको स्टार्ट करें। अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों इसमें कि देखिए मेरा काम है समझाना, आप लोग समझ में आ रहा है, इसलिए काफी पसंद भी कर रहे हैं कि इन प्रश्नों को कैसे एग्जाम में आखिर में सोचा जाए। अगर आप ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ अभी कंफ्यूज मत होइए, चारों तरफ का देखेंगे अरे यार ये कैसे है पता ही नहीं चल रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करें। किसी एक आकृति को उठाइए या किसी एक सीरीज को आप उठाइए। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इसी को उठाता हूँ, ट्रायंगल प्लस, आगे में ट्रायंगल प्लस तो एकदम गायब है भाई। नेक्स्ट वाले में देखिए, हाँ ट्रायंगल प्लस है लेकिन क्रम बदल गया, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ गया है। यही चीज अच्छे देखें भाई, बगल में भी यही हो रहा है। हाँ यहाँ स्क्वायर, यहाँ कट हुआ है। अच्छे नेक्स्ट वाले में तो है ही नहीं, मतलब अल्टरनेट वाला चल रहा है बच्चों, ये अल्टरनेट चलना है एक छोड़ के। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमें एक चीज पता चल गई है कि ये तो फॉलो नहीं होगा, ये जो फॉलो होगा इसके नेक्स्ट वाले में फॉलो होगा। तो हमें ध्यान से इसी को देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, इसका मतलब बीच में जरूर आपका क्या होगा, स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो देखिए स्क्वायर किसमें है भाई, दो ही में है। तो ये देखिए बोलता है ना कि तुक्का मारना, तो तुक्का ऐसे भी मारा जाता है। मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो 1 और 2 में से ही कोई होगा ना, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते। 3 और 4 ऐसे ही कैंसिल हो गया कि बीच में क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऊपर ट्रायंगल नीचे प्लस, ऊपर ट्रायंगल नीचे प्लस, यहाँ देखिए प्लस ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, इसका मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, ऊपर ट्रायंगल नीचे प्लस। तो देखिए ऊपर ट्रायंगल नीचे प्लस, ऊपर ट्रायंगल नीचे प्लस, यही है। तो इसका पहले का 27 का उत्तर क्या होगा आपका 1 होगा। तो क्लियर है किस तरह से हमें सवालों को इसको सोच के हल करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और नजदीक कर दे रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसको बच्चों देखिए ध्यान से आपको देखना होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और मैं पास कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा अच्छे से आपको। अब देखिए ये दो पैर, देखिए ये दो पैर देखिए आपको दिख रहा होगा सीधे हो गए, ये तिरछे हैं, अभी भी तिरछे हैं। मतलब पहला, अभी स्ट्रक्चर में मत ध्यान दीजिए, देखिए सब में वर्ग अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो वर्ग अंदर बना रहेगा कंफर्म है। ये पैर टेढ़ा, ये पैर टेढ़ा, ये सीधा ये टेढ़ा, फिर दोनों सीधे हो गए। फिर ये वाला टेढ़ा हुआ, ये वाला भी सीधा ही है। तो अगले फिगर में क्या होगा, दोनों पैर टेढ़े होंगे। तो देखिए दोनों पैर टेढ़े किसमें है, इसमें है, इसमें है, बस। और ये दोनों देखिए दो ऐसे ही कैंसिल हो गए, 3 और 4। ठीक है, अगर तुक्का भी मारना हो तो आप 1 और 2 अकेले मारेंगे।
ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, पूछ ऐसी है, फिर पूछ सीधी है, फिर हल्की सी टेढ़ी हुई, फिर थोड़ी हुई, तो इसके अंदर अगली वाली नीचे पूछ आएगी। तो साफ साफ देख रहे हैं नीचे पूछ किस में आ रही है, दोनों में से इसमें आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ काम लेना है। अब इस वाले में देखिए, एक वृत्त है, सर्किल है, फिर ट्रायंगल अंदर है। इसके बाद क्या हुआ है कि ट्रायंगल में एक साइड बढ़ गया है तो ये बन गया वर्ग, और ट्रायंगल आ गया बाहर। मतलब ये 3 साइड थे तो अंदर 4 साइड आ गए। वैसे ही देखिए, वर्ग से क्या बन गया आपका, वर्ग बाहर आ गया। ठीक है, अंदर 5 साइड बन गया, 5 बन गए, तो 5वां साइड देखिए बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर क्या बन गया आपका, एक सेमी सर्किल बन गया। अब इसमें तो भाई भुजाएं बढ़ नहीं सकती, तो क्लियर है कि भुजाएं वही होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं ये त्रिभुज था, ये आपका स्क्वायर वर्ग बना, फिर 5 भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल बना, फिर ये आपका पैरेललोग्राम बना, इसके बाद आपका 6 भुजाओं वाला बनेगा। तो 6 भुजाएं हैं और अंदर क्या है, एक सेमी सर्किल है, और किसी में ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए उत्तर क्या होगा इसका, 29 का 1। और ये वाला बच्चों देखिए, इसको गिनना नहीं पड़ेगा, गिनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 भुजाएं हैं। अब इसमें कितनी हैं, इसमें 8 हो गई हैं, इसमें 16 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4, ये साइड्स जो हैं 16 हो गए हैं, और इसमें मतलब कि 18 हुए होंगे। अब 36 किस में है, अगर आप गिनने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बच्चों जो एक आइडिया के हिसाब से, और ये उत्तर 3 है भी। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्नों को हल करें, क्योंकि गिनने जाएंगे एक तो आंख दर्द करने लगेगी गिनते गिनते। ठीक है, एक आइडिया से इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। अब देखिए इसमें है क्वेश्चन, अब ये निर्देश फिर से पढ़िए आप। मैं किसी एक को ही दिखाऊं या तो, क्योंकि दोनों सेम हैं। इसमें देखिए डायरेक्शंस, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं डायरेक्शंस पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न संख्या 31 से 35 एक निश्चित क्रम पर आधारित है। नीचे दिए गए उत्तरों में से कुछ स्थान रिक्त हैं, जिसे संकेत के रूप में से दर्शाया गया। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्पों में से एक लुप्त है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो मिसिंग अल्फाबेट वाले होते हैं बच्चों, सवाल होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ये अल्फाबेट वाली सीरीज है, तो अल्फाबेट वाली सीरीज मैंने अच्छे से समझाई है बच्चों। MN-OP, फिर है डैश NN है, NNO, फिर है डैश, फिर है M, फिर है डैश, फिर है NOP। सबसे पहला काम है हमें गिनना कि कुल कितने अल्फाबेट हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि देखिए इन प्रश्नों को हल करने का मैंने तरीका भी पहले ही बताया हुआ है। ये कुल 15 अल्फाबेट हैं, तो हमें क्या करना है, या तो 3 इंटू 5 करना है या 5 इंटू 3 करना है। डिटेल वीडियो के लिए जो मैथ की प्लेलिस्ट है उससे जाके देख लीजिएगा। तो अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, MN अगर 3 करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कंफर्म है कि 5 है बच्चों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको कैसे हल करें। O के बाद P, तो यहाँ हम P डाल दे रहे हैं। ठीक है, N के पहले यहाँ देखिए M है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, M कर देंगे। फिर ध्यान दीजिएगा N के बाद देखिए, N के बाद यहाँ O आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, O करेंगे। तो क्या हमें एक सीरीज मिल गई कि ये कौन सी है आपकी, MNNO, ये MNOOP सब में फॉलो हो रहा है। MNNOP, MNNOP। अब देखिए कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो एक मिनट बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये O के पहले N है। ठीक है, O के पहले N है, तो यहाँ N होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए, N फिर M। अच्छा, कहाँ डैश है, मैंने सब जगह डैश लगा दिया, इसको देख लें। ये आपका उत्तर जो हो रहा है, इसलिए सही जो है आपका 31 का वो है 2। ठीक है, ये वाला आपका सही है। देखिए पहले N आया, ठीक है, यहाँ N आया, इसके बाद क्या आया, M आया। ठीक है, इसके बाद देखिए P आया, इसके बाद देखिए N आया। यही जगह खाली थी, समझाने के लिए मैंने डैश लगा दिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, पहले इसको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 का है बच्चों। तो मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ पहले। ये बच्चों है 15, लेकिन याद देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 जब हम अप्लाई करते हैं, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 3 वाला करते हैं तो D स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंफर्म है कि ये वाला नहीं है। और 5 गुणे 3 वाला, 1 2 3 4 5, यहाँ एक आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ एक आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हम एंड देख रहे हैं, एंड जो है D से हो रहा है यहाँ पर,
यहाँ पे डी से नहीं हो रहा है, और यहाँ पर हमें 1 2 3 यहाँ पे हमें पता नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है कि 5 गुणे 3 वाला भी नहीं है। तो अब हम इन सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि सी डी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी सी डी, तो यहाँ पर देखिए सी सी डी आएगा। फिर यहाँ पे गैप है, ये नहीं पता चल रहा, यहाँ पे सी सी है लेकिन डी नहीं है। तो हो सकता है कि ये बच्चों 4 वाली सीरीज हो, ठीक है, चार वाली हो। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको आइए देखें। तो इसको हम देखते हैं, सी के बगल में सी है तो पहले यहाँ सी डाल दें, ठीक है। अब यहाँ देखिए सी के ठीक पहले क्या है, देखिए सी के बाद, यहाँ देखिए सी के बाद क्या है, डी है। तो यहाँ सी के बाद डी है, ठीक है। सी के पहले क्या है, सी है, सी के पहले सी है। एफ के बाद क्या था, एफ के बाद सी था। तो भाई ये अभी तक सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे डी हो गया। फिर यह आखिरी वाला आपका जगह नहीं, आखिरी में भी जगह नहीं बचा। ये डैश आपको नहीं लगाना, मैं समझाने के लिए लगा रहा था, ठीक है। इसको अलग से लगाएंगे तो क्या हो गया, ये सी सी, फिर है ये आपका कहाँ एक और डैश, 1 2, ये 3, चौथा कहाँ था, 1 2 नहीं 3 ही है इसमें, ठीक है। तो जब हम देखिए क्वेश्चंस करते हैं तब हमें समझ में आती है कि कहीं लीगल दिक्कत भी, प्रश्न पत्र में भी त्रुटि हो जाती है। जो देखिए जगह कहाँ कहाँ खाली थी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 ही जगह खाली थी। देखिए आपके सामने प्रश्न है इसलिए दिखा भी रहा हूँ, 1 2 3, और देखिए खाली नहीं है। तो ऑप्शंस तो 3 ही होने चाहिए थे, इनका गलती से बच्चों छूट गया यहाँ वाला डैश, ठीक है। ये आएगा आपका सी सी डी एफ। तब ये बच्चों अगर एक और यहाँ अल्फाबेट बनता तो ये कितने हो जाते, तब ये 16 हो जाते। जब 16 हो जाते तो कंफर्म है 4 गुणे 4 होता, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी जो बन रही है सी सी डी एफ। ये देखिए कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होने लगा होगा, लेकिन क्या करें बच्चों, जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यही समस्या होती है। सी सी डी एफ, सी सी डी एफ, सी सी डी एफ। तो आपके भी एग्जाम में ऐसा हो सकता है। अब ये देखिए एफ यही मिसिंग था, यहाँ डैश ही देना भूल गए, लेकिन ऑप्शन देखिए उन्होंने 4 दिया है, खाली जगह दिया है 3। तो कभी कभी ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है कभी कभी बच्चों। ये तो देखिए पूरा पेपर उत्तर प्रदेश के बच्चे दे रहे हैं, मैं तो अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ। कई पैनल मिलकर इन प्रश्नों को तैयार करता है, तब भी देखिए चूक हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सामने देखिए ओरिजिनल पेपर भी है और मैं आंसर्स भी बता दे रहा हूँ कि क्यों ये देखिए एफ बड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ खाली जगह बस यही था, 1 2 और ये 3, ठीक है। और मुझे उम्मीद है ये देख किस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक आएंगे तो आपको किस चालाकी से काम लेना है, प्रश्नों को हल करना है, तो आप समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 नोट करो बच्चों। देखिए अब मैं ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरा भी कभी डैश में कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो अगर इन अल्फाबेट्स को गिने हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये या तो 3 इंटू 5 होगा या 5 इंटू 3 होगा। तो हम चेक करें 1 2 3, फिर यहाँ डबल गैप, डबल ही आ रहा है, डबल ही नहीं आएगा, तो ये कंफर्म हो गया 3 इंटू 5 नहीं 5 इंटू 3 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्लियर हो गया। तब आप देखिए यहाँ पर जब हम ध्यान दें आखिरी में ई आ रहा है तो आखिरी में भाई ई भर दें। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ई के पहले एल है, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ नहीं है तो एल हमने डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा पहला हर एक में क्या है, ई है, तो हमने ई डाल दिया। ई ए जी एल ई, ई ए जी एल ई, ई ए जी एल ई, देखिए पूरा पूरा भर गया। अब देखिए क्लियर हो रहा है, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था। तो जो खाली जगह क्या हो गया, ई एल ए ई जी, तो किस ऑप्शन में है, ई एल ए ई जी, ये पहले ऑप्शन में बच्चों, ठीक है। अब आपको भी आसानी हो रही होगी इससे, ठीक है। ग्रीन पेन मैंने कर दिया है। तो अब ये क्लियर हुआ, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 आइए, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं इसको बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने बच्चों। देखिए जब हम तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें पता चलता है कि हाँ भाई किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। एक गलत वाला क्वेश्चन भी आपने जाना कि कैसे मैंने अप्रोच किया आपके सामने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में गिने कुल कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 का है। 18 यानी कि 3 इंटू 6 होगा या आपका 6 इंटू 3 होगा। तो देखिए भाई क्या फॉलो हो रहा है, 3 वाला फॉलो हो रहा है, 1 2 3 ना एकदम नहीं हो रहा। क्यों, बी इसका पहले आ रहा है, इसका बी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म है 6 इंटू 3 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बी ए एन, ए के बाद एन है तो यहाँ हम एन भर दें। आखिरी में देखिए ए आ रहा है तो ए भर दें। वैसे ही देखिए अगर हमें एन के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ ए भर दें।
यहाँ पे बी भर दें, क्योंकि पहला सबका क्या है, बी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बी है। फिर यहाँ क्या भर दें, एन। ये तो बनाना है, क्या है, बनाना। तो खाली जगह में क्या क्या है, एन, ए, फिर बी, फिर एन। अब देखिए मुझे भी आसानी हो रही है, ग्रीन पेन हो गया तो पता चल गया क्लियर कि मैं आंसर भी आसानी से खोज लूंगा। एन डबल ए बी एन, तो साफ साफ दिख रहा है 34 का आंसर क्या है आपको बच्चों, 4। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, एक पेंसिल से लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन 35 में है, ये भी मैं आप लिख ले रहा हूं इसको, ई डैश ई एन डैश ई वी डैश एन टी डैश वी ई डैश अब टी। अब मैं रेड पेन का इस्तेमाल करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 है। तो क्या होगा, 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, तो भाई 3 इंटू 5 चेक करें। 1 2 3 ना, 3 वाला कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि पहला इसका ई है, इसका एन है, तो ये क्या है, 5 इंटू 3 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब हम ध्यान दें, ई के बाद देखिए यहाँ वी है तो यहाँ हम वी कर दिए, एन के बाद देख रहे हैं यहाँ टी है तो हमने टी कर दिया। ये क्या है, इवेंट। तो अब कुछ नहीं करना, ई वी ई एन टी, ई वी ई एन टी। क्लियर हो गया, क्या आया आंसर, वी टी ई एन, एन टी डबल ई एन किस में है, एन टी डबल ई एन। तो 35 का आपका क्या आंसर है, 2 है। तो क्लियर हो रहा है बच्चों कि कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही, मुझे उम्मीद है। बच्चों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे टेक्निकल गलत भी आ गए थे कि इसको समझाने में समय लग गया। ठीक है, अब हम लोग 36 के अगर आपको वीडियो चाहिए होंगे तो मैं क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ अगर इस तरह के, क्योंकि इजी भी होते हैं और उसको हमें बस रिलेट करना होता है। अगर आपको कराना हो तो बताइए बच्चों, ठीक है, कि सर इसको भी करा दीजिए। ठीक है, फिर मैं करा दूंगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था कि ट्रायंगल्स में कभी कभी कुछ कुछ युक्तियां अलग अलग लगती हैं, काफी ये टफ होता है, कुछ कुछ काफी टफ होते हैं। तो अगर आपको जरूरत होगी तो बताइएगा बच्चों, इसको मैं करा दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।